नमस्कार दोस्तों, भारत ज्ञान शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चीन में विदेशी निवेशकों में भगदड़ मची हुई है। जिसको जैसा सूझ रहा है, बस चाइनीज मार्केट से पैसा निकालकर चीन को छोड़ रहे हैं। चीन के रियल एस्टेट सेक्टर ने चीन की अर्थव्यवस्था को तबाह किया ही है, साथ ही दुनिया के कई बड़े बैंक और निवेशकों को धराशायी कर दिया है। अब बात यहाँ तक आ गई है कि दुनिया के कई बड़े विशेषज्ञ चीन को डूबता जहाज मानने लगे हैं, जबकि ठीक इसके उलट भारत को उगता हुआ सूरज। कैसे, तो एकदम सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। उससे पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को बजाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लें। दोस्तों, मेरा वादा है आपको निराश नहीं करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कई सदियों पहले एक समय था जब चीन और भारत दुनिया पर राज करते थे। चलिए आपको आंकड़ों में ले चलता हूँ। ये देखिए, 2000 साल पहले तक का आंकड़ा। ये कियोरा की रिपोर्ट, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। ये जो पहली लाइन आप देख रहे हैं ना, ये 2000 साल पहले की है। और इसमें ये जो नीचे डार्क रेड जैसी लाइन दिख रही है ना, ये चीन की अर्थव्यवस्था है। और इसके ऊपर जो लाइट ऑरेंज जैसी लाइन दिख रही है ना, ये भारत की अर्थव्यवस्था है। और ऊपर टॉप में जो ब्लू, ग्रीन और आसमानी कलर की छोटी छोटी पट्टियां दिख रही हैं ना, इसमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है। अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में 45% हिस्सा भारत का था, वहीं 35% हिस्सा चीन का हुआ करता था। बाकी दुनिया का अर्थव्यवस्था में हिस्सा सिर्फ 20% था। इसके बाद 1000 ईस्वी में भी करीब करीब वही आंकड़े हैं, यानी 1000 से लेकर 2000 साल तक, यानी इन 1000 साल तक भारत ने दुनिया पर राज किया। और दूसरे नंबर पर रहा चीन। सिर्फ 500 साल पहले का आंकड़ा देख लीजिए, यहाँ भी इंडिया और चाइना की इकोनॉमी 35-35% पर है, लेकिन बाकी दुनिया का हिस्सा 20% से बढ़कर 30% हो गया। ये तीसरी लाइन 1600 ईस्वी का फिर देख लीजिए। उसके बाद 1700 ईस्वी में फिर इंडिया की इकोनॉमी चीन से बड़ी हो गई, और 1800 ईस्वी में चीन की इकोनॉमी इंडिया से आगे निकल गई, और 1800 ईस्वी में ही अमेरिका की इकोनॉमी की शुरुआत होती है दोस्तों, जो आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इससे पहले अमेरिका की इकोनॉमी का नामो निशान नहीं था, और यहीं से चीन और भारत की इकोनॉमी सिकुड़ती चली गई। लेकिन 1978 के बाद में चीन की अर्थव्यवस्था फिर से बड़ी होती चली गई और भारत काफी पीछे रह गया। लेकिन 30 साल बाद, यानी 2010 के बाद, भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से आगे बढ़ी है। लेकिन दुनिया के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि 2050 तक भारत की अर्थव्यवस्था फिर से चीन से आगे निकल जाएगी। और इसके कई कारण हैं, जैसे चीन की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। विदेशी कंपनियों और निवेशकों ने तेजी से वहां से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि 25 साल में पहली बार चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई माइनस में चला गया है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी सेफी के आंकड़ों में यह बात सामने आई है कि चीन की इकोनॉमी को और भी कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे चीन और अमेरिका के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी। इससे विदेशी निवेशक और कंपनियां बुरी तरह घबराई हुई हैं और वहां से अपना पैसा निकालकर भारत का रुख कर रही हैं। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर तो पहले ही पूरी तरह धराशायी हो चुका है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी वैनगार्ड ने भी चीन से बोरिया बिस्तर समेट लिया है। कंपनी ने कहा है कि दिसंबर तक शंघाई में अपना दफ्तर बंद कर देगी। कंपनी ने चीन में अपने जॉइंट वेंचर की हिस्सेदारी स्थानीय कंपनियों को बेच दी है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।